ગુજરાતમાં દારૂ અને ડ્રગ્સનો મુદ્દો છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી ભારે ચર્ચામાં છે। દારૂબંધી હોવા છતાં નશીલા પદાર્થો સરળતાથી ઉપલબ્ધ થઈ જાય છે અને બીજી તરફ ખેડૂતોને ખાતર ન મળવાની સમસ્યાઓ, આ બધું મળીને હવે મુદ્દો લોકસભા સુધી પહોંચી ગયો છે। કોંગ્રેસના સાંસદ જ્ઞાનીબેન ઠાકોરે લોકસભામાં ઊભા રહીને સરકારને સીધો ટકોર કર્યો હતો। તેમણે કહ્યું હતું કે ગુજરાતમાં દારૂ અને ડ્રગ્સ તો ઘરના દરવાજા સુધી હોમ ડિલિવરીથી મળી જાય છે, પરંતુ ખેડૂતોને યુરિયા ખાતર માટે કલાકો સુધી કતારમાં ઊભું રહેવું પડે છે। રબી સિઝન દરમિયાન યુરિયાની અછત અને બ્લેક માર્કેટિંગ ખેડૂત માટે જીવલેણ બની રહ્યું છે। તેમનું કહેવું છે કે આ પરિસ્થિતિ ગુજરાત મોડેલની વાસ્તવિકતા છે કે સરકાર દેખાડવા ઈચ્છતી નથી। નમસ્કાર, હું છું દિનેશ ઝાલા। વિડીયોમાં આગળ વધતા પહેલાં અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ગુજરાતમાં દારૂબંધીની હાલની સ્થિતિ, પોલીસની કામગીરી, નશાના કાળા કારોબાર અને ખેડૂતની સમસ્યાઓને લઈને સરકારે સ્પષ્ટ જવાબ આપવા જોઈએ એવી માંગ ઉઠી છે। જ્ઞાનીબેનનું ભાષણ માત્ર પ્રહાર જ નથી, પરંતુ રાજ્યની હકીકત દર્શાવે છે કે નશાનો વેપાર સરળતાથી ચાલે છે અને તેની સામે સરકારે અસરકારક પગલાં લીધા નથી। જ્ઞાનીબેન ઠાકોરે શું કહ્યું તે સાંભળો। गुजरात में शराब और ड्रग्स होम डिलीवरी से मिल रहा है, लेकिन किसानों को एरिया नहीं मिल रहा है। वो है गुजरात मॉडल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा तथा गुजरात के कई जिलों में जारी यूरिया की गंभीर कमी की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। यही रबी सीजन होने के वजह से किसानों को यूरिया के लिए लाइन में कतार में खड़ा रहना पड़ता है। कई दिनों से किसानों की डिमांड हो रही है, लेकिन गुजरात सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो यूरिया मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करती हूँ कि जो ब्लैक में मार्केटिंग में बेचने वाला है उस पर बैन डालना चाहिए और किसानों को अच्छी तरह से यूरिया खातर मिलना चाहिए। धन्यवाद। ઉમેશ પટેલે તમાકુથી થતા મોતના આંકડાઓ પણ રજૂ કર્યા હતા। દર વર્ષે દેશમાં 13 થી 14 લાખ લોકો તંબાકુથી પ્રાણ ગુમાવે છે। આંકડાઓ માત્ર આરોગ્ય જ નહીં, પરંતુ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનો પણ સવાલ ઊભો કરે છે। महोदय जी, आज अमेरिका, चीन, रूस जैसे सभी विकसित दृष्टि से मजबूत देशों ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में हेल्थ सिक्योरिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसलिए सरकार का ये कदम सैद्धांतिक रूप से स्वागत योग्य है। सरकार की मंशा पर कोई संदेह नहीं है, किंतु मंशा से ज्यादा जरूरी है सही नीति और प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन। महोदय जी, भारत में हर साल तंबाकू एवं संबंधित उत्पादों से लगभग 13 से 14 लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है। WHO की रिपोर्ट की बताती है कि मुंह के कैंसर के 90% से अधिक मामले स्मोकलेस तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, खैनी आदि से होते हैं। 2022 में ही स्मोकलेस तंबाकू से लगभग 80,000 से 85,000 मुंह के कैंसर के नए मामले सामने आए। तंबाकू केवल कैंसर ही नहीं, हृदय रोग, COPD, क्षय रोग और अनेक संक्रामक रोगों को भी बढ़ावा देता है। ये केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का नहीं, भारतीय लोगों का एवं आर्थिक सुरक्षा का भी प्रश्न है। लेकिन महोदय जी, क्या केवल कीमत बढ़ा देने से यह महामारी रुकेगी? हम सब जानते हैं कि नशा शौक नहीं, लत है। लत लग गई तो आदमी पेट्रोल की गंध सूंघ लेता है, आयोडेक्स मल लेता है, कप सिरप भी पी लेता है। जब दवा की दुकान पर कोरेक्स खरीदने के लिए आधार कार्ड मांगा जाने लगा, तब भी लोग जुगाड़ कर लेते हैं। फिर गुटखा, पान मसाला पर सेस या GST बढ़ाने मात्रा से हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि लोग इस सेवन करना छोड़ देंगे? महोदय जी, हमने देखा है कि नशे की तलब इंसान को इंसानियत से दूर कर देती है। अपने बच्चे की दूध की बोतल के पैसे, पत्नी के गहने, घर का राशन सब बिक जाता है। क्या हम इतने बोले हैं कि ये मान ले कि महंगा होने से नशा करने वाले लोग ऐसे नशे का सेवन करना छोड़ देंगे? महोदय जी, सबसे बड़ा सवाल यह है, जन स्वास्थ्य को बचाने का एकमात्र रास्ता यही है, हम जहर बेचने की इजाजत दे, इस पर टैक्स लगाकर राजस्व कमाए और फिर उसी राजस्व से उसी जहर से हुई बीमारी का इलाज करे। ये
स्वास्थ्य सुरक्षा होगी या स्वास्थ्य सुरक्षा के नाम पर क्रूर मजाक। महोदय जी, हमारी सरकार का सिद्धांत कभी भी राजस्व के लिए जीवन से समझौता करने वाला नहीं रहा। इसलिए मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस शेष बिल को वापस लिया जाए और इसके स्थान पर एक व्यापक, सख्त और वैज्ञानिक कंप्रेहेंसिव तंबाकू एंड गुटखा कंट्रोल बिल लाया जाए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान अनिवार्य हो। લોકસભામાં ઉઠેલા પ્રહારોના કારણે ગુજરાતની દારૂબંધી, નશાની ડિલિવરી, ખેડૂતોની સમસ્યાઓ અને ભ્રષ્ટાચારના મુદ્દા ફરીથી કેન્દ્રબિંદુમાં આવી ગયા છે. હવે જોવાનું એ છે કે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર આ ગંભીર પ્રશ્નો સામે ક્યારે પગલાં ભરે છે. આ સમગ્ર બાબતને લઈને તમારું શું કહેવું છે કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો અને આવી વધુ રસપ્રદ ન્યૂઝ સ્ટોરી જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.